हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ऐसे डेसिमल्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया था और बेसिक तरीके से सिखाया था, है ना। अब हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 के ऊपर बार। तो इसको क्या करना है, आपने पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और आपको ये पता है यहाँ पे क्यू जो है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो करेंगे क्या, देखो एक तो बेसिक मेथड है और एक है शॉर्टकट मेथड। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, एक है बेसिक मेथड और एक है शॉर्टकट। ओके, तो सबसे पहले बेसिक मेथड में क्या करेंगे, हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार है। ओके, तो स्टूडेंट जो बेसिक मेथड है उस देखो ये जो उसमें 0.47 के ऊपर बार है जिसका मतलब 777 आता ही चला जाता है ना। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में तो हमने पढ़ा था कि उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इसमें आपने नोट करना है, ध्यान से समझना कि देखो पॉइंट के बाद 4 है और उसके बाद बार वाली टर्म है। तो यानी कि यहाँ पे जो 4 है ना, पहले उसको सोल्व करना है। कहने का मतलब है सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ओके स्टूडेंट, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 10x, है ना। यहाँ पे था 0.47 के ऊपर बार है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके स्टूडेंट, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10x ये बन जाएगा हमारे पास 4.7 बार। स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मानना है ना, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ओके, और अब एक ही नंबर के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, 10 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, अब ये 10x है, इसको 10 से मल्टीप्लाई और 4.7 बार है जिसका मतलब 7 बार बार आता चला जा रहा है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100x और ये आ जाएगा 47.777 आता चला जाएगा, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं 47.7 बार। और इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 सपोज करना है और अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 100 माइनस 10x क्या आएगा, 100x माइनस 10x और इज इक्वल टू में 47.7 बार माइनस 4.7 बार। ओके स्टूडेंट, 7 बार से 7 बार कैंसिल होगा, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 43, इसको माइनस करके 90x, है ना। तो 90x हमारे पास आ जाएगा 43, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 43 डिवाइडेड बाय 90। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर है और ये है बेसिक मेथड। और दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सपोज इसमें भी हमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या करना हमने, इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें थोड़ा सा हमने ध्यान से समझना कि बार से पहले कौन सा नंबर है, बार से पहले एक नंबर है 4, तो हमारा जो पॉइंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ बार से तक पहुंचना चाहिए। कहने का मतलब यहां पे पॉइंट होना चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे 4.7 बार और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहां से चलकर यहां चला गया है तो 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि 10 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म आएगी, तो मतलब ये ऐसे पॉइंट हटाना है आपको और इसके अपॉन में कुछ नहीं, बन इस 10 को उस तरफ ले जाना। ये बन जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 4.7 बार। ओके स्टूडेंट, अब देखो 4.7 बार इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 4 प्लस 4.7 बार को हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 7 बार, 7 बार को यानी एक ही नंबर के ऊपर बार है, 7 के ऊपर ही बार है, तो इसका मतलब होता है 7 अपॉन में 9। ओके स्टूडेंट, जिस नंबर अगर एक नंबर के ऊपर बार है ना, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जैसे 0.6 बार था तो आपको पता है 6 क्या आता था, 6/9, है ना। तो ऐसे 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होगा 7/9। ओके स्टूडेंट, अब ये तो 10x ही है हमारे पास और इसका एलसीएम इसको सॉल्व कर लेना, एलसीएम आ जाएगा 9 4 36 प्लस 7।
ओके, तो ये बना हमारे पास 10x, इसको ऐड करके 43/9, और ये 10 उस तरफ चला जाएगा तो x क्या आ जाएगा 43/90, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये शॉर्टकट मेथड है और ये बेसिक मेथड है। तो ये थोड़ा लेंथी है ना, और ये शॉर्टकट है। तो इसमें शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको याद भी रखना है ना। तो दोनों मेथड आपके सामने है, जिस तरीके से आपको बेस्ट लगता है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ओके, तो और क्वेश्चन देखिए इसके टाइप के। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.235 के ऊपर बार है, 0.235। ओके, 35 के ऊपर बार है, ये ध्यान रखना है। और पॉइंट के बाद एक नंबर है 2। तो सबसे पहले तो चलो इसको हम सपोज कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू सपोज कर ली आपने 0.235, इसके ऊपर बार है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, यानी कि जो बार वाली टर्म है, पॉइंट जो है वो बार वाली टर्म से पहले होना चाहिए, उससे पहले है ना, यहां नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2.35 बार और अपॉन में 10। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये पॉइंट हमने आगे लेके गए तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 लगा दिया है ना। या आप यूं भी समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, आप वो भी समझ सकते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 उसका मतलब भी सेम है, या इसको ऐसे कर देना। ओके, अब ये इस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x 2.35 के ऊपर बार। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये 2.35 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 2, तो ऐसे है ना। प्लस अब देखो यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार है ना, 3 और 5 के ऊपर बार है, तो जिसका मतलब क्या होगा 35/99। ओके स्टूडेंट, अब इसका एलसीएम ले लेना। ये 10x हमारे पास एज इट इज है, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 99, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 99 × 2 प्लस के 35। तो स्टूडेंट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 198 प्लस 35 अपॉन में 99 ऐसे। तो 10x किसके ऊपर आ गया हमारे पास, इनको ऐड कर लेना, 8 5 13, 9 3 12 और 1 13 और 1 2 233 अपॉन में 99। ओके स्टूडेंट, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 अपॉन में चल जाएगा, तो आ जाएगा 233 अपॉन में 990, ये आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना है आपने, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। दोबारा देख लीजिए, 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप इसको लेट x मान सकते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 मान के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या इसका पॉइंट को आगे लेके जाना है, जो आगे लेके गए हैं तो उसकी वजह से यहाँ 10 आ जाएगा, जिसको बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उस तरफ लेके चले जाएंगे। ओके, तो यहां पर फिर 2.35 बार आएगा, जिसका मतलब है 2 प्लस 35 अपॉन में 99। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 35 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो अपॉन में 29 आ जाएंगे। अगर 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो अपॉन में 39 आ जाएंगे, जो कि मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x, जिसको हमने p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उस x को हम मान लेते हैं कि लेट x जो है वो क्या है हमारे पास 15.712, और यहाँ पे 1 2 के ऊपर बार है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 1 और 2 के ऊपर बार है 15.712। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 तरीके हैं जैसे मैंने बताया, या तो इस पॉइंट को पहला काम है इस पॉइंट को हमें यहां लेकर जाना, उसके लिए या तो मैं यहां पे पॉइंट हटा के 1 में पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 लगा दूं, या डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, जो आपको बेटर लगेगा ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो यहां पर होना चाहिए, सॉरी ठीक है, यहाँ पे जो बार है वो सिर्फ 2 के ऊपर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 100, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100x, और यहाँ पे 15.712 के ऊपर बार था जिसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 1571.2 बार। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 15.7 और प्लस अब 2 के ऊपर बार है तो इसका मतलब हो गया 2/9। ओके स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लेना आगे, एलसीएम आ जाएगा 9। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लेना इसको डायरेक्ट, तो 9 7 63, कैरी आ गया 6, 9 1 6 15, कैरी आ गया 1, 9 5 45, 45 और 1 46, कैरी आ गया 4, 9 और 4 13 है ना, प्लस के हैं 2, तो इनको ऐड कर लो स्टूडेंट, और इज इक्वल टू में 100 है हमारे पास 100x, तो इसको ऐड करा कितना आ गया, ये
ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू में 13655 अपॉन में 9। ओके स्टूडेंट, तो अब x अपनी जगह है और 13655 डिवाइडेड बाई ये अपॉन हमारा आ जाएगा 9 इंटू 100। तो इसमें अगर कटिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे 5 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो आप कटिंग कर सकते हैं। ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 5 2 10, 5 7 35, 5 3 51, है ना। तो ये आ गया 2731 अपॉन में 9 2 80, तो 180। ओके स्टूडेंट, तो ये एक P ओवर Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x जो है हमारे पास 0.00352 और स्टूडेंट 52 के ऊपर सपोज किसी बार है। क्वेश्चन हमारे पास लेट x इक्वल टू 0.00352 के ऊपर बार है। ओके, 52 के ऊपर बार, ध्यान से सुनो। अब क्या करें स्टूडेंट, देखो पॉइंट से पहले, बार से पहले कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, यानी कि ये जो पॉइंट ये यहां है, ये कहां होना चाहिए, 1 2 3 नंबर आगे, मतलब यहां पर होना चाहिए, है ना। तो इस पॉइंट को आगे लेके जाने के लिए क्या करें, 1 2 3 यानी कि 30 यानी कि 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करो या फिर इसका पॉइंट हटा के 1 में लिख दीजिए, है ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तब भी, अगर या ऐसे पॉइंट हटा दूं, इस पॉइंट को आगे ले जाऊं 0 0 0, ये तो 3 0 ऐसे हैं, 2 0 और ये 3, है ना। यहां पॉइंट आ गया 5 2 के ऊपर बार, तो कहां से पॉइंट गया, 1 2 3 नंबर आगे गया, इसलिए अपॉन में 1 2 3 0, उनको हम यहां लेकर आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या बनेगा, 1000x इज इक्वल टू में क्या होगा, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इनको नहीं लिखेंगे, 3.52 के ऊपर बार है। ओके स्टूडेंट, तो अब 3 तो एज इट इज 3 प्लस अब 5 2, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर बार है, तो क्या आएगा 52 ओवर में 99, और इसका एलसीएम ले लेना स्टूडेंट। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 99, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 9 3 27 और 2 29 प्लस 52, तो इनको ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा 5 2 7 प्लस 2 9, है ना, 9 प्लस 5 14, कैरी 1 2 और 1 3 अपॉन में 99। ओके स्टूडेंट, और यहां पर क्या था 1000x। ओके, तो x अपनी जगह पर है और 349 डिवाइडेड बाय, अब ये 1 2 3 0 नीचे जाके 99 था, उसके साथ ही 1 2 3 0 और लग जाएंगी, जो कि क्या होगा हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब आप कर सकते हैं खूब सारे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ओके, थैंक यू।